इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब हमारा प्रारब्ध खत्म होने वाला होता है तो हमें उसके संकेत कब और कैसे मिलने लगते हैं। कैसे हमें धीरे धीरे अंदेशा होता है कि अब जो फेज चल रहा है वो एंड के करीब है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सच में सब खत्म हो रहा होता है या कुछ नया शुरू होने वाला होता है? क्या आपको भी लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है? रिश्ते, सिचुएशंस, माइंडसेट सब बदल रहा है। और सबसे अजीब बात, आप रोकना भी चाहो तो भी नहीं रोक पा रहे। आप कोशिश करते हो चीजों को पहले जैसा रखने की, लोगों को समझाने की, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की, लेकिन जितना आप पकड़ते हो उतना ही सब हाथ से फिसलता जाता है। क्या ये बैड फेज है या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो रहा है या कुछ नया शुरू होने वाला है? सच ये है, जब प्रारब्ध खत्म होने लगता है तो जिंदगी हिलने लगती है। और ये हिलना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। पार्ट 1, प्रारब्ध क्या होता है? भगवद गीता के अनुसार हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ रैंडम नहीं है। हर सिचुएशन, हर रिश्ता, हर स्ट्रगल किसी ना किसी कारण से जुड़ा हुआ है। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म, यानी जो कर्म हमने पहले किए उनका फल अब मिल रहा है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी आसान, कभी मुश्किल। लेकिन एक बात लोग नहीं समझते, प्रारब्ध हमेशा के लिए नहीं होता, उसका भी एक एंड होता है। हर साइकिल की तरह इसका भी एक क्लोजर आता है। और जब वो क्लोजर आता है तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। पार्ट 2, जब प्रारब्ध खत्म होने लगता है, जब आपका पुराना कर्म साइकिल खत्म होने लगता है, तो सबसे पहले क्या होता है? स्टेबिलिटी हिलने लगती है। जो चीजें पहले स्टेबल थीं सडनली अनस्टेबल हो जाती हैं। कंफर्ट जोन टूटने लगता है। आपको वो सब अनकंफर्टेबल लगने लगता है जिसमें आप पहले कंफर्टेबल थे। पुराने लोग दूर होने लगते हैं, कुछ लोग खुद दूर हो जाते हैं, खुद से आपकी वाइब मैच नहीं करती, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आप सोचते हो सब खराब हो रहा है, लेकिन सच क्या है? पुराना साफ हो रहा है ताकि नया जगह बना सके। पार्ट 3, ये 5 संकेत दिखते हैं। ये 5 संकेत हैं। 1, बार बार चीजें टूटना, रिश्ते, प्लान्स, एक्सपेक्टेशंस सब बार बार टूटने लगता है। आप कुछ नया शुरू करते हो, वो अचानक रुक जाता है। आप किसी से जुड़ते हो, वो रिश्ता टिकता नहीं, आप उम्मीद बनाते हो और वो बार बार टूट जाती है। ये सब देखकर आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो चीज आपके नेक्स्ट लेवल के लिए सही नहीं है वो खुद ही टूटने लगती है। ये लॉस नहीं है, ये क्लियरिंग है। जिंदगी खुद अनवांटेड चीजों को हटा रही है। 2, अचानक अकेलापन महसूस होना। आप लोगों के बीच होते हो फिर भी अंदर से एम्प्टी फील करते हो। फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता। आप बात करते हो लेकिन दिल से जुड़ाव नहीं बनता। और फिर आप सोचते हो मेरे साथ क्या गलत है? लेकिन सच क्या है? आप अकेले नहीं हो, आप अलग हो रहे हो। आपका इनर सेल्फ इवॉल्व हो रहा है और हर कोई उस लेवल पर मैच नहीं कर सकता। ये लोनलीनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन है। 3, पुरानी चीजों में इंटरेस्ट खत्म होना। जो चीजें पहले आपको खुशी देती थी अब वो सेम एक्साइटमेंट नहीं देती। आप वही काम करते हो लेकिन दिल नहीं लगता। वही लोग, वही जगह, वही रूटीन, सब कुछ सेम है, लेकिन फीलिंग बदल गई है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे क्या हो गया है? लेकिन असल में आपको कुछ नहीं हुआ, आप बदल गए हो। आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है और पुरानी चीजें अब मैच नहीं कर रही। 4, बार बार लाइफ लेसन्स मिलना। सेम सिचुएशन, डिफरेंट फेसेस। हर बार कोई नया इंसान आता है लेकिन कहानी वही रहती है। सेम पेन, सेम बेट्रेयल, सेम डिसअपॉइंटमेंट। आप सोचते हो क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है, ये पैटर्न है। और जब तक आप उस पैटर्न को समझकर ब्रेक नहीं करते, ये रिपीट होता रहेगा।
लाइफ तब तक टेस्ट लेती है जब तक आप पास नहीं होते। 5, अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना, बिना किसी क्लियर रीजन के आपको अंदर से फील होता है कुछ बड़ा होने वाला है। कभी कभी आप बिना वजह इमोशनल हो जाते हो, कभी अचानक मोटिवेट फील करते हो, कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ बदलने वाला है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये आपका इंट्यूशन है। आपका इनर सेल्फ आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका करंट फेज एंड के करीब है। पार्ट 4, यूनिवर्स का नियम। इस दुनिया का एक सिंपल रूल है, एम्पटी स्पेस के बिना नई चीज नहीं आती। जब तक पुराना भरा हुआ है, नया एंटर नहीं कर सकता। हम हमेशा पुराने को पकड़े रहते हैं, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, और फिर कंप्लेन करते हैं नई चीजें क्यों नहीं आ रही। लेकिन सच ये है, जगह बनानी पड़ती है। इसलिए जब आपकी जिंदगी में चीजें जा रही हैं तो वो खालीपन नहीं है, वो प्रिपरेशन है। पार्ट 5, क्यों डर लगता है। जब सब बदलता है तो डर लगता है क्योंकि हम कंट्रोल खो देते हैं। हमें अनसर्टेनिटी से डर लगता है, हमें अननोन से डर लगता है। लेकिन याद रखो, जहां कंट्रोल खत्म होता है वहीं से ट्रस्ट शुरू होता है और वहीं से ग्रोथ भी शुरू होती है। अगर आपकी जिंदगी में अभी सब कुछ बिखर रहा है तो घबराओ मत। शायद आपका पुराना प्रारब्ध खत्म हो रहा है और उसके बाद एक नई जिंदगी, नए मौके, नए लोग, नई एनर्जी आपका इंतजार कर रही है। और शायद आप अभी उसी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हो।